हेलो मेरे दोस्त, आप लोग का रेस ऑफ सक्सेस ग्रुप चैनल में स्वागत है। तो मैं आप लोगों के सामने स्पीडी करेंट अफेयर्स के सीरीज में एक नए टॉपिक का वीडियो लेकर हाजिर हो गया हूं। तो मेरा स्पीडी करेंट अफेयर्स के टॉपिक वाइज वीडियो का आज मेरा एक विशेष टॉपिक का वीडियो है। तो आज का टॉपिक है भारत के भारत के नवनियुक्त केंद्रीय मंत्रिपरिषद यानी कैबिनेट मंत्री में जो है कौन कौन इस अगस्त महीने का अपडेटेड स्पीडी करेंट अफेयर्स का बुक है। तो इस मंथ में जो है वर्तमान में कौन कौन कैबिनेट मंत्री में किस किस मंत्री को किस किस क्षेत्र में पदभार मिला है, उनका जो है किस चीज़ में वो मंत्री हैं, किसके मंत्री हैं। तो चलिए आइए हम उन सभी मंत्रियों के उसके बाद उनके कार्यक्षेत्र के बारे में जानते हैं और इसमें जो है उसके बाद फिर भारत के राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री के बारे में भी जानते हैं। तो चलिए आइए हम सबसे पहले कैबिनेट मंत्री से शुरू करते हैं। तो भारत के कैबिनेट मंत्री में कौन कौन शामिल है और किसको जो है किस क्षेत्र का पदभार मिला है, यानी कौन कौन जो है किस क्षेत्र के मंत्री हैं। तो चलिए आइए हम देखते हैं। सबसे पहला देखिए प्रधानमंत्री। तो अभी जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं। उसके बाद गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री, यहाँ पर दोनों दिया गया है, तो यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखिएगा कि ये जो है दो चीज़ का पदभार संभाले हुए हैं। गृह मंत्री हैं और सहकारिता मंत्री हैं अमित शाह जी के द्वारा। उसके बाद सड़क एवं परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी हैं। वित्त मंत्री एवं कारपोरेट मामलों के मंत्री निर्मला सीतारमण हैं। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री के नरेंद्र सिंह तोमर हैं। उसके बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर हैं। जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा हैं। महिला एवं बाल विकास मंत्री, और इनको अल्पसंख्यक मामले का अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया है, यानी अल्पसंख्यक मामले के भी मंत्री स्मृति ईरानी है और इनके पास पहले से महिला एवं बाल विकास मंत्री का भी पदभार है। उसके बाद वाणिज्य और उद्योग मंत्री उपभोक्ता मामले की खाद्य वाणिज्य और उद्योग मंत्री, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, कपड़ा मंत्रालय, ये सभी पीयूष गोयल के पास है। शिक्षा कौशल विकास उद्यमिता मंत्री शिक्षा कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री यह धर्मेंद्र प्रधान के पास है। संसदीय कार्य मंत्री कोयला खनन मंत्री यह प्रहलाद जोशी के पास है। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री यह नारायण राणे के पास है। ओहो, जहाज रानी जलमार्ग एवं आयुष मंत्री यह सर्बानंद सोनोवाल के पास है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह डॉक्टर वीरेंद्र कुमार के पास है। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री यह गिरिराज सिंह के पास है। नागरिक उड्डयन मंत्री यह ज्योतिरादित्य सिंधिया के पास है और इनके पास इस्पात मंत्रालय का भी अतिरिक्त प्रभार है ज्योतिरादित्य सिंधिया के पास। रेल संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री या अश्वनी वैष्णव के पास है। रेल मंत्री अभी जो है अश्वनी वैष्णव है। खाद्य प्रसंस्करण एवं उद्योग मंत्री या पशुपति पारस के पास है। जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के पास है। कानून एवं न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल के पास है। विद्युत एवं नवीकरणीय ऊर्जा के मंत्री राज कुमार सिंह हैं। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस के मंत्री हरदीप सिंह पुरी हैं। स्वास्थ्य रसायन एवं उर्वरक मंत्री यह मनसुख मंडाविया हैं। पृथ्वी और विज्ञान मंत्रालय यह किरण रिजिजू के पास है। पर्यावरण श्रम वन एवं जलवायु मंत्री यह भूपेंद्र यादव के पास है। भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उद्यम मंत्री यह महेंद्र नाथ पांडे के पास है। पुरुषोत्तम रूपाला यह डेयरी पशुपालन और मत्स्य पालन मंत्री
इनके पास है। उसके बाद सांस्कृतिक एवं पर्यटन मंत्री यह जी किशन रेड्डी के पास है। सूचना प्रसारण एवं खेल मंत्री, तो अभी जो है भारत के खेल मंत्री कौन है, तो यह अनुराग सिंह ठाकुर है। तो चलिए हम अब यहाँ जो है विशेष टॉपिक के बारे में जानते हैं। तो यहाँ मेरा विशेष टॉपिक है भारत की 15वीं राष्ट्रपति। तो ये जो हमारा द्रौपदी मुर्मू इस बार राष्ट्रपति बनी है, तो ये भारत की 15वीं राष्ट्रपति है। 21 जुलाई 2022 को द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति चुनाव जीतकर 25 जुलाई 2022 के शपथ ग्रहण के साथ ही भारत की पहली आदिवासी राष्ट्रपति और देश की 15वीं राष्ट्रपति बन गई। तो ये देखिए एक नवनियुक्त दूसरी महिला और अनुसूचित जाति से राष्ट्रपति बनी है, तो ये आपके परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो इस टॉपिक से प्रश्नों को जरूर देखें, इस टॉपिक से आपकी परीक्षा में प्रश्न पूछे जाने की जरूर संभावना है, और उसमें भी ये राष्ट्रपति हैं तो इससे संबंधित प्रश्न तो जरूर ही पूछे जाते हैं और इससे भी पूछे जाने की पूरी संभावना है। राष्ट्रपति चुनाव में द्रौपदी मुर्मू के प्रतिद्वंदी यशवंत सिन्हा थे। इसके जो प्रतिद्वंदी नेता यानी इसके विरोध में यशवंत सिन्हा थे। राष्ट्रपति चुनाव में वोटों की गिनती कुल 4 राउंड में हुई थी, जिसमें से कुल मिलाकर 4754 वोट पड़े थे। टोटल जो है कुल मिलाकर 4754 वोट पड़े थे और गिनती के वक्त 4701 वोट को वैध माने गया था और बाकी 53 वोट अमान्य पाए गए थे। कुल वोटों की वैल्यू 5,28,491 थी। टोटल वोटों की वैल्यू 5,28,491 थी। द्रौपदी मुर्मू को कुल 2824 वोट मिले। तो ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि द्रौपदी मुर्मू को जो है टोटल कुल मिलाकर 2824 वोट मिले, जिनकी वैल्यू 6,76,803 थी, जिसकी टोटल वैल्यू 6,76,803 थी। यशवंत सिन्हा को कुल 1877 वोट मिले थे। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, विपक्ष को इतना वोट मिला था और जिनकी वैल्यू 3,80,177 थी। द्रौपदी मुर्मू प्रतिभा पाटिल के बाद भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति बनी है। तो भारत की सबसे पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल बनी थी और दूसरी अनुसूचित जनजाति के महिला दूसरी बार भारत की राष्ट्रपति बनी है। द्रौपदी मुर्मू का जन्म 20 जून 1958 को उड़ीसा के मयूरभंज जिले के बैदापोसी गांव में हुआ था। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिए कि उनका जन्म जो है 20 जून 1958 को उड़ीसा के मयूरभंज जिले के बैदापोसी गांव में हुआ था। तो इसमें उनके जिले या राज्य का नाम और या फिर उनका जन्म तिथि जो है पूछ सकता है एग्जाम में, तो इसको आप लोग जो है याद रखिए। इनके पिता का नाम स्वर्गीय बिरंची नारायण टुडू एवं पति का नाम स्वर्गीय श्यामचंद्र मुर्मू है। तो इनके पिता एवं पति का नाम याद रखिए, ये सभी पूछने की संभावना है। इन्होंने अब देखिए एग्जाम टफ करने के लिए अब एग्जाम में जो है कुछ से कुछ पूछ लिया जा रहा है, इसलिए आप लोग जो है एक एक पॉइंट पर जो है ध्यान रखिए ताकि आप परीक्षा में जो है सभी प्रश्नों को सही कर पाएँ और परीक्षा में अच्छे से अच्छे प्रदर्शन कर पाएँ। तो इसमें जो है एक एक पॉइंट पर आप ध्यान रखिए और उसको याद रखने का प्रयास कीजिए। इन्होंने रमा देवी महिला कॉलेज भुवनेश्वर उड़ीसा से कला में स्नातक की पढ़ाई की। यह वर्ष 1997 में भाजपा में शामिल हुई और रायरंगपुर नामक पंचायत की पार्षद के रूप में अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की। भाजपा की टिकट पर रायरंगपुर सीट से 2 बार विधायक रह चुकी द्रौपदी मुर्मू वर्ष 2000 में उड़ीसा सरकार में वाणिज्य और परिवहन राज्य मंत्री पद स्वतंत्र प्रभार संभाली। तो यहाँ पर देखिए, इसको याद रखिए, ये इम्पोर्टेंट हो जाता है कि वर्ष 2000 में उड़ीसा सरकार में वाणिज्य और परिवहन राज्य मंत्री का पदभार संभाली थी।
ओडिशा की विधानसभा ने उन्हें वर्ष 2007 के सर्वश्रेष्ठ विधायक के लिए नीलकंठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो ये भी याद रखिए, ये इम्पोर्टेंट है कि वर्ष 2007 के सर्वश्रेष्ठ विधायक के रूप में नीलकंठ पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया था इनके राज्य में। उसके बाद अगला है, यह वर्ष 2015 से 21 तक झारखंड राज्य की पहली महिला राज्यपाल रही और यह वर्ष 2015 से 21 तक झारखंड राज्य की पहली महिला राज्यपाल बनी थी। तो ये भी जब पहली महिला राज्यपाल बनी तो ये अपने आप में इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो इसको जो है याद रखना बहुत ही ज़रूरी है। 2015 से 21 तक झारखंड की पहली महिला राज्यपाल के रूप में पदभार संभाली। तो आइए अब जो 2022 में 5 राज्यों में चुनाव हुआ तो उसमें जो है क्या परिणाम रहा, किस पार्टी को कितना सीट मिला, कौन से पार्टी किस पार्टी ने कितना सीट जीता और टोटल चुनाव कितने सीटों पर हुआ, किस किस राज्यों में चुनाव हुआ और ये कितने चरण में हुआ। तो चलिए एक नज़र इसको हम देख लेते हैं ताकि इससे संबंधित परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न हमसे छूट नहीं पाए और हम बिल्कुल सही करके आएँ, जिससे हमारा जो है अधिक से अधिक नंबर बनने का संभावना बने। तो चलिए सबसे पहले देखिए उत्तर प्रदेश में चुनाव हुआ। यह 403 सीट पर हुआ था। तो यहाँ जो है सीटों की संख्या सबसे ज़्यादा अधिकतम है सभी में, चाहे वो राज्यसभा हो, लोकसभा हो या विधानसभा हो या विधान परिषद हो, या सभी में जो है उत्तर प्रदेश में सीटों की संख्या सर्वाधिक है। तो यहाँ पर जो है 7 चरण में चुनाव हुआ था। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी ने 255 सीटें जीती थी। उसके बाद पंजाब में 117 सीटें पर चुनाव हुआ और एक चरण में चुनाव हुआ। पंजाब में 117 सीटें पर चुनाव हुआ और यह एक चरण में चुनाव हुआ और इसमें आम आदमी पार्टी ने 92 सीटें जीती थी, सबसे अधिकतम, और पंजाब में अपना सरकार बनाया। उसके बाद उत्तराखंड में चुनाव हुआ। उत्तराखंड में टोटल 70 सीटों पर चुनाव हुआ, जिसमें जो है एक चरण में चुनाव हुआ और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने 47 सीट जीतकर अपना सरकार बनाया। उसके बाद गोवा में चुनाव हुआ। गोवा में टोटल 40 सीट पर चुनाव हुआ। तो यहाँ एक चरण में चुनाव करवाया गया। तो यहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी ने 20 सीटें जीतकर अपना सरकार बनाया। उसके बाद मणिपुर में जो है 60 सीटों पर चुनाव हुआ। तो मणिपुर में 60 सीटों पर चुनाव हुआ, तो जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने 32 सीट पर, मणिपुर में 60 सीटों पर चुनाव हुआ जिसमें और यहाँ जो है टोटल कुल 2 चरण में चुनाव हुए, जिसमें भारतीय जनता पार्टी कुल 32 सीट जीते और 32 सीट जीतकर वहाँ अपना सरकार बनाया। तो यहाँ पर देखिए एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको जो है याद रखिए आप लोग, ये आपके परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है। 8 जनवरी 2022 को निर्वाचन आयोग ने 5 राज्यों उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर के लिए विधानसभा चुनाव के कार्यक्रमों की घोषणा की। 10 फरवरी से मतदान शुरू हुए और 10 मार्च को नतीजे घोषित किए गए कि किस राज्य में जो है किसका विजय हुआ है, किसका जीत हुआ है, किसकी सरकार बनेगी। तो बस आज का ये मेरा टॉपिक समाप्त हुआ कि भारत के नवनियुक्त मंत्रिपरिषद, जिसमें जो है कैबिनेट मंत्री में जो है किस मंत्री को क्या पदभार मिला है, और दूसरा हमारे द्वितीय महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के बारे में पूरा डिटेल जाने, चुनाव से लेकर उनके पहले के जीवन काल का, और उसके बाद फिर 5 राज्यों के महत्वपूर्ण चुनाव परिणाम के बारे में जाने। तो बस आज के लिए इतना ही। फिर हम स्पीडी करंट अफेयर्स के एक नए टॉपिक पर वीडियो लेकर हाजिर होंगे जो आपकी परीक्षा
परीक्षा व्यू पॉइंट से आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।